प्यारे बच्चों, हम आज आपको समांतर श्रेणी पढ़ाएंगे। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, ARITH, अर्थमेटिक, METICS, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, GRESSION, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसे शॉर्ट में AP भी लिखते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, और आपको यदि कहीं AP लिखा मिले समझ लेना कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी है। अब बात ये आती समांतर श्रेणी होती क्या है। हम केवल अगर हिंदी से समझ लें समांतर, समांतर का मतलब हो गया समान प्लस अंतर। समांतर, अगर हम समांतर को देखें, समांतर को केवल देखें तो समान प्लस अंतर, ऐसी श्रेणी जिसके अंतर समान हो। अब अंतर समान हो तो किसमें अंतर समान हो? दो क्रमागत पदों में अंतर समान हो। जैसे 1, 2, 3, 4 डैश डैश। अगर इसमें देख रहे हैं तो 1 के बाद 2 आ रहा, 2 के बाद 3 आ रहा, 3 के बाद 4 आ रहा है, तो इसमें जो अंतर हो रहा है वो 1, 1 का अंतर है। कहने का तात्पर्य दोनों में जब अंतर कैसा है, अंतर समान है, इसलिए समान अंतर श्रेणी, और एक श्रेणी बनाएगी इसलिए इसको समांतर श्रेणी कहते हैं। अब बात अगर दूसरी श्रेणी की बात करें, 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके की यदि कोई श्रेणी है तो ये भी समांतर श्रेणी है। अब इस श्रेणी को हल करने का तरीका क्या है? इसमें सबसे जो पहला पद है उसे A1 कहेंगे। पहले पद को A1 बराबर 1 हो गया, इसमें A1 बराबर 2 हो गया। A1 कह दें, इसको A2 कहेंगे। A2 से कितना हो गया? A2 2 हो गया। A1, A2, A3, A4 डैश 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 अनंत तक। या अगर मान लो ये अगर हम 50 तक कर दें तो ये हो गया A1, A2, A3, A4, A50 हो गया। A50 हो गया। A1, A2, A50 बराबर हमारा 50 है। लेकिन अब ये हमको नहीं मालूम है। अब इसमें हमको इनका अंतर निकालना है। अंतर को D से लिखेंगे। अंतर D बराबर हो गया A2 माइनस A1। अब अगर हम इसको यहाँ से निकालना चाहें तो A2 माइनस A1 ये हो गया A3 माइनस A2। D बराबर अगर निकाल लें A3 माइनस A2, अगर ये दोनों वैल्यू बराबर है तब हम कहेंगे ये समांतर श्रेणी में है, अन्यथा ये समांतर श्रेणी में नहीं है। अब बात आती है कि समांतर श्रेणी, अब D बराबर A2 जो है वो हमारा 2 है, 2 माइनस 1 यानी 1। अब D बराबर यहाँ से हो गया, इनको पहले को D1 ले लें, दूसरे वाले को D2 ले लें। अब 3 माइनस 2 बराबर 1, तुरंत कह देंगे D1 बराबर D2 है, D1 बराबर D2 बराबर 1 है, इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है। इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी है। अगला हमारा पॉइंट आ रहा है समांतर श्रेणी। तो ये D जो है, D का नाम क्या है? इस D को हम सार्वांतर कहते हैं। सार्वांतर, इस D को हम सार्वांतर कहते हैं। D को सार्वांतर या कॉमन डिफरेंस कहते हैं D को। तो कहने का मतलब, अब आगे हम चलते हैं समांतर श्रेणी का nवां पद। समांतर श्रेणी का जो nवां पद है, समांतर श्रेणी का nवां पद, इस समांतर श्रेणी के nवां पद को हम चाहे तो an लिख दें। an अगर ना लिखें, T फॉर टर्म होता है, टर्म माने पद होता है, इसको हम Tn भी लिख सकते हैं। Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ए हो गया प्रथम पद,
n है पदों की संख्या, d है डिफरेंस यानी कॉमन सार्वंतर, यानी यहाँ जो a है वो है प्रथम पद, प्रथम पद, n है पदों की संख्या, n पदों की संख्या, पदों की संख्या, d है यहाँ सार्वंतर, सार्वंतर, d यहाँ सार्वंतर है। अब अगर ये हमारी बात को इसको अगर हम d को इस tn को l भी मान सकते हैं, l होता है अंतिम पद। अगर ये पूछे कि प्रारंभ से nवां पद क्या है, तो प्रारंभ से nवां पद यही होगा, इसको हम प्रारंभ से nवां पद भी कहते हैं, प्रारंभ से nवां पद, प्रारंभ से nवां पद, nवां पद यही होता है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये इस क्वेश्चन में ये पूछेगा अंत से nवां पद क्या होगा, अंत से nवां पद, अंत से nवां पद, अंत से nवां पद जो है फिर होगा tn बराबर al माइनस l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, l माइनस l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ जो al है वो अंतिम पद है, al क्या है, al है अंतिम पद, अंतिम पद, al का मतलब हो गया लास्ट टर्म, n पदों की संख्या है, d सार्वंतर है। अब हम आगे अपने सवालों पर आते हैं। ये हम आपको आज बालाजी की बुक जो है, बालाजी कक्षा 10 की किताब के हम सवाल लगवाएंगे आपको। सवाल नंबर 1 है, यदि समानता श्रेणी के 3 क्रमागत पद, क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि समांतर श्रेणी के, समांतर श्रेणी के, समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद, 3 क्रमागत पद, समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद 4/5 कमा ax, 4/5 कमा ax कामा 2 हैं तथा 2 हैं, तथा 2 हैं, तो x का मान ज्ञात करो, तो ax का मान ज्ञात करो। कहने का मतलब ये है यदि समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं, इसमें ये कह रहा है जो 1 2 3 पद दिए हैं ये समांतर श्रेणी में है, सब समांतर श्रेणी में, तो इनका d जो है कॉमन डिफरेंस समान होना चाहिए। तो d बराबर क्या हो गया, d बराबर हो गया, यानी पहले ये लिख देंगे दिए गए पद, अगर हम इसको आंसर लिखेंगे या सॉल्व करेंगे तो दिए गए पद, दिए गए पद, दिए गए पद हमारे हैं 4/5 कामा ax कामा 2। अब ये हमारा t1 हो गया, ये t2 हो गया, ये t3 हो गया। हम तुरंत लिखेंगे t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 बराबर t3 माइनस t2। और अगर t2 ना लिख के हम a2 भी लिख सकते हैं, a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। अब a2 और t2 हमारा कितना है, t2 हमारा x है, x, t1 हमारा क्या है 4/5 है, t3 हमारा क्या है 2 माइनस x। अब इसको x एक तरफ करके हल कर लेंगे, ये हमारा ax है, ये माइनस का x है, इधर ले आए प्लस का x, 2, ये माइनस की वैल्यू उधर चली गई, प्लस हो गई 4/5, x और x हमारा हो गया 2x, इसके नीचे 1 मान के हमने लघुत्तम ले लिया, 1 और 5 का एलसीएम 5 आया। इसको भिन्न की तरीके से हम हल कर लेंगे। 1 का 5 में हमने भाग दिया, 1 पंजे 5, 5 का 2 में गुणा किया, 5 दूनी 10 प्लस, फिर 5 का भाग दिया, 5 एकम 5, 1 का गुणा किया, 1 चौकू 4। अब टोटल हमारा 10 और 4 हो गया 14/5, 2x बराबर, अब ax बराबर जो है 14/5, ये गुणा में है, यहाँ ये भाग में आएगा, 2 से काट लिया, 2 सत्ते 14, x बराबर हमारा हो गया 7/5। यही हमारे सवाल में पूछ रहा है, समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद ये हैं, तो x का मान ज्ञात कीजिए, हमारा
सवाल जो है x बराबर 7/5। अगर हम इसको तोड़ना चाहते हैं तो सही बटे में भी आ सकता है, लेकिन हमारा क्वेश्चन बटे में दिया है इसलिए हम इसको बटे में ही छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, के किस मान के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है के किस मान के लिए, के किस मान के लिए, के किस मान के लिए k+9 कामा 2k - 1 कामा k+7 एक समांतर श्रेणी के तीन क्रमागत पद हैं, 3 क्रमागत पद हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। जब ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझो पहले, के किस मान के लिए हमें के की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ एक पद है, k+9 एक पद है, दूसरा 2k - 1 दूसरा पद है, k+7 तीसरा पद। सबसे पहले हम पीछे वाले सवाल की तरह लिख देंगे, दिए गए पद या दी गई श्रेणी लिख दो, चाहे दिए गए पद लिख दो। दी गई श्रेणी क्या है हमारी, k+9 कामा 2k - 1 कामा k+7। अब फिर वही बात आई, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तुरंत हम लिख देंगे चूंकि ये समांतर श्रेणी में है, ये समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, इसलिए A2 - A1 बराबर A2 ये है, A2 - A1 बराबर A3 - A2। चाहे तो आप यहाँ इसको T2 लिख दें, ये T1 लिख दें। अब A2 क्या है, 2k - 1 है, 2k - इसको ब्रैकेट में जरूर बंद कर लेना, नहीं क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। A2 - A1, A1 है हमारा k+9 इक्वल, ये माइनस सिंबल है, A3 हमारा है k+7 माइनस A2 हमारा है 2k - 1। अब इसको हम हल करेंगे तो ये हमारा हो गया जा करके 2k - 1 ब्रैकेट खोल देंगे, माइनस k माइनस प्लस -9 k+7 पहले ब्रैकेट पर अंतर नहीं पड़ता है, सदैव अंतर दूसरे ब्रैकेट पर पड़ता है, -2k माइनस +1। अब देखिए 2k के वाले सब एक तरफ, 2k ये है, एक की ये है, अगर इन दोनों k को हल करते हैं तो ये 2k, ये माइनस का k, तो ये बचा 1 का k, और -1 -9 दोनों रेडी हैं, दोनों कर्जदार हैं, 9 और 1 माइनस के 10 हो गए, k ये 2k ये, तो ये बचा माइनस का k। यहाँ समझिए k एक प्लस का है और माइनस के 2k हमको कर्जा लेना पड़ा, तो ये माइनस का k बचा, ये 7 ये +1 ये 8 हो गया, k वाले दोनों एक तरफ, ये k है, ये माइनस का k इधर चले आए प्लस k, ये 8 ये +10, k और k हो गया 2k बराबर 18, k बराबर भैया हो गया 18/2, ये गुणा में है इसलिए ये बटे में हो गया, 2 नेम 18, k बराबर 9 इसका हमारा आंसर हो गया। हल कर लीजिए, लिख लीजिए, लगा लीजिए।